यदि आप भी ये सोचते हो कि दरियाई घोड़ा बहुत ही मोटा जानवर होता है तो आप गलत हो, क्योंकि ये मोटा जानवर नहीं होता। अगर आपने भी स्कूल कॉलेजेस में ये पढ़ा है कि हमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पेड़ों से मिलता है, तो अब तक आप स्कूलों में ये गलत पढ़ते आ रहे हो। क्या आपको पता है कि लाखों साल पहले घोड़े का आकार किसी बिल्ली के आकार का हुआ करता था? इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानोगे आप इस पूरी वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। नंबर 6, क्या आपने कभी किसी ऐसे कीड़े के बारे में सुना है जिसकी कीमत 65 लाख रुपए हो? सुनने में यह बात अजीब है ना, लेकिन ये सच है। इस कीड़े का नाम है स्टैग बीटल, जो कि दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा माना जाता है। कुछ साल पहले एक जापानी ब्रीडर ने अपना स्टैग बीटल $89,000 में बेचा था, मतलब आज के प्राइस के हिसाब से लगभग 65 लाख रुपए में बेचा था। कहा जाता है कि ये स्टैग बीटल पृथ्वी पर मौजूद सबसे छोटे, अजीब और दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। स्टैग बीटल की पहचान आप इसके सिर से निकलने वाले ब्लैक शाइनी सींगों से कर सकते हो। नंबर 5, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी, कुछ लाखों साल पहले घोड़ों का आकार किसी बिल्ली के आकार का हुआ करता था। क्या बक रहे हो? जी हाँ, मैं सही ही बोल रहा हूँ। दरअसल लाखों साल पहले घोड़े बिल्ली के आकार के ही हुआ करते थे, क्योंकि पुराने समय में घोड़ों के पूर्वज यूरोपियस बहुत छोटे हुआ करते थे। यूरोपियस एक साइंटिफिक नाम है। जो घोड़ों के पूर्वज यूरोपियस सबसे पहले घोड़ों की प्रजातियों में से एक हुआ करते थे, क्योंकि उनका छोटा आकार उनके लिए फायदेमंद होता था, क्योंकि उस समय के जंगल बहुत छोटे हुआ करते थे। लेकिन आज कैसे घोड़े इतने बड़े हो गए? तो दरअसल अमेरिका के साइंटिस्टों का कहना है कि 50 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी आज के कंपैरिजन में काफी गर्म हुआ करती थी, और लाखों साल पहले पर्यावरण परिस्थितियां इन घोड़ों के लिए काफी अनुकूल थी। लेकिन समय के साथ साथ जब पर्यावरण में चेंजेस आने लगे तो इन घोड़ों का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा, जो कि एक डेवलपमेंट प्रोसेस था। और घोड़ों में ये डेवलपमेंट धीरे धीरे लाखों वर्ष में हुआ था, जिससे वे आज इतने बड़े हैं। नंबर 4, क्या हो अगर ट्रेन का ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों सो जाए, या फिर मान लो वो बेहोश हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? क्या ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा? तो ऐसी सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कभी होता भी है तो इस सिचुएशन में हैंडल करने के लिए ट्रेन के इंजन में एक विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगा होता है। ये डिवाइस नोटिस करता है कि 1 मिनट के अंदर ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कम या ज्यादा की है या नहीं, या फिर ब्रेक या हॉर्न दबाया है या नहीं। हर 1 मिनट में ड्राइवर को उस डिवाइस को सिग्नल देना पड़ता है, और सिग्नल ना मिलने पर 1 मिनट में ही वो डिवाइस बंद होने लगेगा, और 1 किलोमीटर पहले से ही ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा जो शराब इंसान पीते हैं उस शराब को पीने से इंसान को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बिच्छू पर शराब गिरी जाती है तो बिच्छू या तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। लेकिन क्या सोच सकते हो कि शराब आखिर उसके लिए इतनी हानिकारक कैसे है? देखिए, जब एक बिच्छू पर शराब गिरी जाती है तो इस प्रोसेस में बिच्छू का शरीर तेजी से सिकुड़ता है, और उस सिकुड़न के कारण उसे असहनीय दर्द होता है। दर्द से बचने के लिए बिच्छू अपने आप को खुद डंक मार लेता है, क्योंकि शराब जो है बिच्छू के नर्वस सिस्टम के लिए एक डेंजर केमिकल है, जिससे बिच्छू के हाथ पैर, उसका पूरा शरीर अनबैलेंस हो जाता है और काम करना बंद कर देता है, जिससे बिच्छू की मौत हो जाती है। नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूँ एक हिप्पोपोटामस मोटा नहीं बल्कि एक ताकतवर जानवर है, तो क्या आप मेरी इस बात पे विश्वास करेंगे? नहीं। हमें देखने में ऐसा लगता है कि हिप्पोपोटामस बहुत ही मोटा जानवर है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ये जानवर बहुत मोटा नहीं बल्कि बहुत ताकतवर और भारी होता है। दरअसल ये दरियाई घोड़े का विशाल वजन और उसका बड़ा शरीर उसके चर्बी के कारण नहीं बल्कि उसकी मांसपेशियों के कारण होता है, और देखने वाले को लगता है कि ये जानवर बहुत ही चर्बी वाला होता है, बल्कि इस जानवर के शरीर में चर्बी तो बहुत ही कम होती है। इस जानवर की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती है। उनका ये बड़ा और भारी शरीर नेचुरल ऐसे ही होता है, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में जीवित रहने के लिए उनका बड़ा और भारी होना बहुत जरूरी है। हम में से अधिकतर लोग यही मानते हैं कि ऑक्सीजन का जो मेन सोर्स है वो पेड़ और जंगल है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि धरती पर मौजूद जंगल लगभग 28% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा हिस्सा एक इनविजिबल सोर्स से आता है, जो पेड़ों से नहीं जुड़ा। धरती पर मौजूद 50 से 80% ऑक्सीजन समुद्र से आता है। यह जानकारी चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि समुद्र सांस नहीं लेते, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे खास जीव और पौधे हैं जो ऑक्सीजन का विशाल उत्पादन करते हैं।